अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए पॉलिटिशियन बनने का फैसला किया। उसकी रणनीति ये थी कि अगर वो बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो जिंदगी भर कानून से बचा रहेगा। इसी मकसद के साथ उसने पब्लिक वेलफेयर के काम करने शुरू कर दिए। उसने गरीबों के लिए मकान, हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, पार्क और स्टेडियम बनवाए, जिससे पब्लिक उसे पसंद करने लग गई और उसकी पर्सनालिटी लोगों के बीच रॉबिन हुड की बन गई थी। बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच पैब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया की पार्लियामेंट की सीट के लिए कैंपेन शुरू कर दिया और कुछ ही वक्त बाद नवंबर 1982 में उसे जाइरो ऑर्टेगो के सब्स्टिट्यूट के तौर पर चुन लिया गया। पैब्लो अब कोलंबियन पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुका था। दुनिया हैरान थी कि कोलंबिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल ही देश की सत्ता में बैठा है। हद तो तब हो गई जब एक बार स्पेन में उसे कोलंबिया गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया। ये बात किसी के लिए हजम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि स्पेन के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग स्मगल करने वाला पैब्लो एस्कोबार ही था। उसने इस तरह खुद को पॉलिटिक्स में लाकर और भी ताकतवर बना लिया था। उसके कार्टेल का बिजनेस और भी स्मूथ चलने लगा था, जो अब केवल यूएस का ही नहीं, पूरी दुनिया के कोकेन ट्रेड का 80% मार्केट कैप्चर कर चुका था। उसका अब सपना यह था कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को और इतना बड़ा कर ले कि वो देश का प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन इतने बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ प्रेसिडेंट बनना तो दूर, वो अपनी पार्लियामेंट की सीट तक तो नहीं बचा सका। जल्द ही ऑपोजिशन पार्टी के लोग उसके क्राइम की पोल खोलने लग गए और उसे खुलेआम क्वेश्चन किया जाने लगा। उसके पॉलिटिकल करियर को भारी झटका तब लगा जब जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में उसके पुराने केसेस खोले गए, साथ ही ड्रग्स की कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टीज और प्लेसेस को सीज करने का ऑर्डर दे दिया गया।